पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है। शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है, हम वहाँ शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो देखिए प्रिय दर्शकों, कभी कभी हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए, और कभी कभी हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से शादी के लिए लिया गया निर्णय आपका सर्वदा गलत साबित हो जाए। तो जब कभी भी किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करते समय जब आप कुंडली मिलान करते हैं, उस समय कुछ ऐसी बेहद जरूरी महत्वपूर्ण बातें होती है जिन पर आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। तो इस संदर्भ में जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है और माता पिता उसकी शादी के लिए जब रिश्ता देखते हैं और रिश्ता थोड़ा भी समझ में आता है, तो सबसे पहला कार्य होता है हम कुंडली मिलान करते हैं। और इस समय पर बहुत से लोगों के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि रिश्ता पहले से ही देख लेते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं, कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे समय पर एक बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, होता ऐसा भी है कि आजकल प्राय अधिकांशतः सभी लोग, जैसे बहुत से एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है, जिसमें खुद ही डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और खुद ही मिलान करके देख लेते हैं कि गुण मिलान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मांगलिक मिलान है कि नहीं, नाड़ी का मिलान ठीक है कि नहीं, और अपने स्तर से बहुत से लोग निर्णय ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर यदि गलत बताए तो पीछे हट जाते हैं, सही बताए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलत वहमी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी गुण मिलान कम आने पर भी विवाह बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुतायत देखा गया है कि किसी भी दोष की वजह से मान के चलिए कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो यदि शास्त्रीय नियमानुसार, शास्त्रीय पद्धति अनुसार यदि उस दोष को प्रॉपर कैलकुलेट किया जाए, तो उस दोष के कैंसिल होने की 95% से भी अधिक संभावना होती है। तो जब कभी भी मान के चलिए कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो आपको यह देखना है सबसे पहले कि किस वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। हो सकता है गुण मिलान कम आ रहा हो, इसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो सकता है गण दोष या भकुड़ दोष बन रहा हो, इसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो सकता है एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं हो, इस वजह से कुंडली का मिलान नहीं हो रहा हो सकता है नाड़ी दोष बन रहा हो, इसकी वजह से कुंडली का मिलान नहीं हो रहा हो। तो यहां पर जब आपको लगता है कि कुंडली मिलान इस दोष की वजह से नहीं हो रहा है, तो उस दोष को अच्छे से विचार करके देखें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जहां कुंडली मिलान के समय जिस दोष का जिक्र किया गया है, तो उसके कैंसिलेशन के भी बहुत सारे नियम होते हैं, सूत्र होते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें कि मान के चलो कि गुण मिलान कम आ रहा है, तो गुण मिलान कम आने का कारण मान के चलो गण दोष और भकुड़ दोष बन रहा है, क्योंकि भकुड़ दोष के 7 अंक होते हैं और गण का जब मिलान करते हैं तो उसके 6 अंक होते हैं। तो एक तरीके से ये 13 अंक हो गए गण दोष और भकुड़ दोष के ही। लेकिन यदि राशि मैत्री बनी हुई है और गण दोष और भकुड़ दोष है, तो पूर्णतया गण दोष और भकुड़ दोष कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में गुण मिलान कम आने के बाद भी जब गण दोष और भकुड़ दोष कैंसिल होगा, तो आपके जो गुण मिलान का स्तर है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा बुद्धिमानी से, विवेकपूर्ण तरीके से, क्योंकि जो विवाह के लिए निर्णय लेने के जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो ये जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो इसे अपने आप से ही निर्णय या अपने आप से ही निष्कर्ष पर ना पहुंचे, किसी अनुभवी, किसी अच्छे ज्योतिषी से
एक बार परामर्श लेकर के प्रॉपर कुंडली का अच्छे से कैलकुलेशन करवा के फिर अंततः आपको निर्णय लेना है कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो जैसे सबसे पहली स्थिति मैंने समझाई कि गुण मिलान कम हो तो गुण मिलान अधिक हो भी सकता है, राशि मैत्री होने पर गण दोष और भकुड़ दोष कैंसिल हो जाए तो। अब दूसरा कारण बन सकता है कि मांगलिक दोष की वजह से मिलान नहीं हो रहा। इस मांगलिक दोष को लेकर के बहुत ज्यादा लोग भयभीत रहते हैं और बिना मतलब का भ्रम भी मस्तिष्क में रहता है। यदि किसी लड़के की कुंडली मांगलिक है तो उनके माता पिता का कहना होता है कि साहब हम तो इतने समय से लड़की मांगलिक ही ढूंढ रहे हैं, और लड़की की कुंडली मांगलिक है तो माता पिता का कहना होता है कि हम तो बहुत समय से ऐसे ऐसे लड़कों की कुंडली देख रहे हैं जो मांगलिक हो। ये बिल्कुल आपके मन का बहुत बड़ा भ्रम है। कुंडली मिलान करते समय बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके चलते मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है, नॉन मांगलिक मांगलिक से भी कर सकता है। और ध्यान रखना, एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं हो, वहां पर भी 95% से ज्यादा ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसे नियम होते हैं ज्योतिषीय, जिसमें एक कुंडली मांगलिक नहीं है और दूसरी मांगलिक है, तो जो कुंडली मांगलिक है उसका मांगलिक दोष कैंसिल भी हो सकता है। तो कभी भी जब मांगलिक मिलान प्रॉपर नहीं आ रहा हो तो किसी अच्छे अनुभवी ज्योतिषी से प्रॉपर कैलकुलेशन करवाएं। ऐसे बहुत से नियम हैं, बहुतायत ऐसे इतने ज्यादा सूत्र हैं जिनमें कोई ना कोई सूत्र कहीं ना कहीं लागू हो रहा होता है। जैसे कि 95% से ज्यादा संभावना होती है एक कुंडली मांगलिक और दूसरी ना हो तब भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। अब मान के चलो कि नाड़ी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो नाड़ी दोष के भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे सूत्र हैं विविध प्रकार के कि नाड़ी दोष कैंसिल हो सकता है। ऐसे बहुत से सूत्र हैं, नाड़ी दोष के भी कैंसिल होने की बहुत अधिक संभावनाएं होती है। लेकिन देखिए, जब आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में किसी का डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं तो वो कैंसिलेशन के पॉइंट को उतना गहराई से, उतना डेप्थ में कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और मैं फिर भी कहूं आपको बार बार, कभी भी किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप मिलान कर भी लेते हैं, तब भी अंततः जब आप फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उससे पूर्व किसी अच्छे अनुभवी, किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का प्रॉपर मिलान जरूर कराएं। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो सकता है कि रिश्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन आप पीछे हट जाएं। और देखिए, कभी कभी आप जब कुंडलियों का मिलान करने हैं तो गुण मिलान आ जाता है, अन्य स्थितियां भी आ जाती है, लेकिन कुंडली में हो सकता है विवाह के कारक जैसे शुक्र और गुरु बहुत कमजोर हैं, किसी भी लड़का या लड़की का मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित है, पापकृत दोष के प्रभाव में है। तो इंटरनल यदि कुंडली में कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ तो गुण मिलान अच्छा आने के बाद भी विवाह मंगलकारी नहीं होता है। ध्यान रखना, हो सकता है गुण मिलान तो आ जाए लेकिन आपका लिया गया, ओनली गुण मिलान को देख करके लिया गया निर्णय आपका बिल्कुल गलत साबित भी हो सकता है। तो कभी भी यदि कोई रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया है और आपने अपने स्तर से मिलान करके देखा, उसमें मिलान, गुण मिलान कम बता रहा है, या मांगलिक मिलान ठीक नहीं आ रहा, या नाड़ी का मिलान ठीक नहीं आ रहा, गणदोष भकुड़ दोष की स्थितियां बनी है, कोई भी दोष बना हुआ है, उसकी वजह से मिलान नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना उस दोष के कैंसिल होने की 95% से भी अधिक संभावनाएं होती है। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी अच्छे देवज्ञ से, अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का प्रॉपर कैलकुलेशन जरूर करवा लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैंने जानकारियां दी है, ये जानकारी आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। और मेरा छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो में जो मैंने जानकारी आपके साथ शेयर करी है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर करिए ताकि इस जानकारी का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हो शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।